इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। तारीख पर तारीख में अयोध्या में मुतनाज़ा ढांचा गिराए जाने पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाली है। निचली अदालत में मुल्ज़िमीन के खिलाफ मामले की स्टेटस रिपोर्ट पर आज समाअत होने वाली है। अयोध्या मुतनाज़ा तनाज़ा जिसको लेकर आज समाअत होनी है, सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होने वाली है। और तारीख पर तारीख जिस तरह से मिल रही है इस मामले में, इसके अलावा जो निचली अदालत का जो फैसला है उसके खिलाफ जो स्टेटस रिपोर्ट है उस पर आज सुनवाई होगी। हालांकि अयोध्या में मुतनाज़ा ढांचा गिराए जाने के बाद से ही अभी सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत चल रही है। निचली अदालत में मुल्ज़िमीन के खिलाफ मामले के स्टेटस रिपोर्ट पर आज सुनवाई होने वाली। बेहद अहम ये सुनवाई है जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो अयोध्या में मुतनाज़ा ढांचा गिराए जाने पर आज समाअत होगी। ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे रिपोर्टर सुमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, बेहद अहम ये सुनवाई है जिसमें आज निचली अदालत की जो फैसला था उसके खिलाफ जो स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई होनी थी वो आज होनी है। देखिए 19 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती समेत 13 आरोपियों के खिलाफ जो है वो मुकदमा चलाने का आदेश दिया था, क्योंकि हाईकोर्ट ने इन सभी आरोपियों को जो है आरोप मुक्त कर दिया था, जिसके खिलाफ सीबीआई के अलावा पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। करीब 2 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कंप्लीट करने को कहा था, लेकिन अब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं हुए हैं। और इससे पहले पिछली सुनवाई की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट जो है वो मांगी थी कि अब तक ट्रायल में क्या कुछ हुआ है। तो मुमकिन है कि आज इस पूरे मामले को लेकर ट्रायल कोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। और समय जो है ट्रायल कंप्लीट करने के लिए और समय की मियाद बढ़ा सकता है, क्योंकि अप्रैल 2019 तक जो है ट्रायल को कंप्लीट किया जाना था, लेकिन 2 साल होने के बावजूद अब तक जो है इस पूरे मामले में ट्रायल कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट जो है ट्रायल कंप्लीट करने के लिए। सुमित, कब ये समाअत शुरू होगी, कब ये सुनवाई शुरू होगी? के आसपास जो है जस्टिस रोहिंटन फाली नरीमन की बेंच में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई शुरू होगी। मुमकिन है कि आज इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट आदेश जारी कर सकता है। ठीक है सुमित, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज अयोध्या में मुतनाज़ा ढांचा गिराए जाने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर समाअत होने वाली है। असल में निचली अदालत में मुल्ज़िमीन के खिलाफ एक स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई आज होगी। और यूपी के बागपत में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। नौजवान पर मौलवी से मारपीट का इल्जाम लगा है। जबरन जय श्री राम के नारे लगवाने पर मौलवी पर अगर उसने इनकार किया था तो उसकी पिटाई की गई है। पुलिस के मुताबिक मौलवी अपने बयान बदल रहे हैं। जांच कर मुल्ज़िमीन को गिरफ्तार भी किया जाएगा, ये कहना है पुलिस का। मेरठ के पास, मेरठ में ही आता है बागपत, जहां पर ये मामला सामने आया है। इससे पहले भी कई जगहों पर इस तरह के मामले सामने आते हैं जब एक ग्रुप में कुछ लड़के, कुछ नौजवान उसमें शामिल होते हैं, वो किसी को पकड़ते हैं और जय श्री राम का जयकारा लगाने के लिए उनसे कहते हैं, और अगर उसके जयकारे को नहीं लगाया जाता या उसकी मुखालफत की जाती है उस गैंग की, तो वो उग्र जो गैंग है, वो जो उग्र नौजवानों का एक जत्था होता है, वो मारपीट पर उतारू हो जाता है। और ऐसे ही मामला बागपत में सामने आया है जहाँ पर एक मौलवी ने ये इल्ज़ाम लगाया है। हालांकि ये भी कहना है पुलिस का कि जो मौलवी हैं वो लगातार अपने बयानों को बदल भी रहे हैं। कुटी और इसके चौकी पुलिस जो है इसके दरमियान में 10-12 लड़के मिले। पहले ही रोड पे मतलब तैयार थे, वो रोड पे तैयार थे और गाड़ी मेरी बहुत आहिस्ता थी, गाड़ी के सामने आकर खड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने मतलब रुकते ही पहले उनमें से किसी ने मेरे पीछे से पंच वगैरह जो भी पहने हुए थे वो सर में मारा। उसके बाद उन्होंने दाढ़ी टोपी वगैरह पे बाहर डाला और वही नारेबाजी, जय श्री राम, इस तरीके की नारेबाजी की। उसके बाद जब मैंने इन तमाम चीज़ों से मना किया तो उनमें से 1-2 फावला लिए हुए थे जो खेती का काम आता है वो, तो वो लेकर चले गए, ये सब जान से मारेंगे। वो मतलब वही दाढ़ी टोपी इस पे वार किया और जय श्री राम वगैरह ही बुलवाना चाह रहे थे। एकदम इनके ऊपर जो है 10-12 आदमियों ने हमला किया, उनकी मोटरसाइकिल रोक ली और मोटरसाइकिल रोकने के बाद में इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। और उसके बाद में इनको जय श्री राम के नारे लगाने की तलकीन की गई, कोशिश की गई, लेकिन ये किसी तरीके से जो है फावड़े वाले भी थे, उन्होंने भी जो है फावड़ा मारने की कोशिश की, लेकिन ये भाग निकले और ये भागकर चौकी पे गए, इनका कहना था। और चौकी पे जाने के बाद जब चौकी पे कोई नहीं था, कोई सिपाही का आदमी, कोई पुलिस का आदमी जो है चौकी पर नहीं था। रहमान नाम के व्यक्ति जो ज्वाला के रहने वाले हैं, उन्होंने एक तहरीर दी जिसमें उन्होंने यह बताया कि उनके साथ रिलीजियस कंटेक्स्ट को लेके मारपीट हुई है और रिलीजियस चीज़ें उनसे करवाने
का प्रयास किया गया है। संबंधित प्रकरण में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया, परंतु जब इस पूरे मामले की जांच की गई है तो ये पता चला है कि थाना बुढ़ाना पर जब ये पहली बार सूचना लेके गए थे, वहाँ पे इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बताई। वहाँ पे जो इन्होंने बात बताई वो मारपीट की बात बताई। सिर्फ हम लोग इस चीज़ की जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया इस तरह का रिलीजियस कॉन्टेस्ट का कोई मामला नहीं है, ये मारपीट का मामला है। लड़के भी जो वहाँ पे थे उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उनकी अरेस्टिंग के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। ये लोग जो मौलवी जी जो कह रहे हैं उस आधार पे ये थाना बुढ़ाना गए तो वहाँ सीओ विजय प्रकाश जी से इनकी बात हुई है, तो जो इन्होंने तहरीर दी उसके आधार पे मुकदमा लिख लिया गया है। 10-12 अज्ञात लड़कों के खिलाफ इसमें मुकदमा लिखा गया है। बुढ़ाना सीओ साहब से मेरी बात हुई है, उनके सामने इन्होंने कोई इस तरह की घटना का जिक्र नहीं किया वहाँ, किस बात को या कुछ धार्मिक टिप्पणी की गई हो। उसमें सीओ साहब के सामने बात हुई है, उसमें किसी वो लड़कों ने इनसे कहा कि यही है वो लड़की छेड़ के आया था, उसी आधार पे इसके साथ मारपीट की। और ज़्यादा अपडेट के लिए कुलदीप चौहान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, क्या पूरा मामला है? एक तरफ मौलवी कहते हैं कि जय श्री राम के नारे उनसे लगवाए जाते हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस कहती है कि जो मौलवी हैं जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो बार बार अपने बयानों से पलट रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बता दूं कि मामला दोगट थाना इलाके का पड़ता है और यहाँ पर जो बॉर्डर सीमा है कुटी चौकी पड़ती है यहाँ पर, जो कि बुढ़ाना और बागपत की बॉर्डर सीमा है। यहाँ पर ये मौलाना जब यहाँ पर सरदना की तरफ जा रहे थे तो इनका कहना है, इनका आरोप है कि इन्हें दर्जनों युवकों ने रोक लिया वहाँ पर, उनके साथ उन्होंने पहले मारपीट की और उनके साथ जो इनकी टोपी है उसे उछाल दिया और उनकी दाढ़ी को भी छेड़ने का प्रयास किया था। लेकिन जिसके बाद जब वहां पर मामला बिगड़ता देख जब कुछ लोग और भी वहां पर पहुंच गए तो उसको देख करके युवक उनके साथ मारपीट करने के बाद वहां से मौके से फरार हो गए थे। फिलहाल जो मौलाना है वो वहां बुढ़ाना थाने पहुंचे थे और वहां पर जाने के बाद बुढ़ाना थाना पुलिस ने उन्होंने रवाला बागपत के दोगट थाना इलाके का मामला होने की बात कह करके वहां से भेज दिया था। फिलहाल जो दोगट थाने में अज्ञात जो युवक हैं उनके खिलाफ तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मामले की तफ्तीश में जुटे हुए हैं। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कुछ युवकों को चिन्हित करके युवकों से पूछताछ की जा रही है, उन्हें थाने ला करके उनसे पूछताछ की गई। तो युवकों का ये कहना है, पुलिस के आधार पर जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका कहना है कि उन्होंने मौलाना के साथ में इसलिए मारपीट की थी कि वो किसी लड़की को छेड़ करके आए थे। फिलहाल जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका कहना है कि कुछ जो वहाँ स्थानीय लोग हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है। फिलहाल जो मौलाना है, क्योंकि उनके जो बयान है वो जो बुढ़ाना में मारपीट का मामला बोल करके आए थे और उन्होंने जब दोगट थाने में यहाँ पर भी पहुंचे हैं तो उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने और बाकी और बातों का जिक्र करते हुए यहाँ पर आरोप लगाया है। इस तरीके से माहौल खराब करने वाले हालात भी यहाँ पर पैदा हो सकते हैं। ठीक है कुलदीप, माहौल तो बिगड़ेगा ही, साथ ही साथ ऐसे में एक चीज बेहद अहम हो जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश का मामला और इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं। ऐसे में कितना स्टेटस उसका है, क्योंकि बताया जा रहा है कि लॉ कमीशन जो है एक बिल जो है वो बनाने की कोशिश कर रही है, कानून बनाने की कोशिश कर रही है यूपी सरकार, जिससे इन पर रोक लगाई जा सके। बिल्कुल, बेहद ये जो एक मामला है काफी गंभीर मामला है क्योंकि मौलाना जिस वक्त वहां पर जा रहे थे और आज जो पुलिस के अधिकारी और जो सरकारें हैं वो लाख दावे करती हैं कि इस तरह के जो मामले हैं, क्योंकि एक तो धर्म के नाम पर इस तरीके का मामला सामने आता है, धर्म के नाम पर बदनाम करने के लिए इस तरह की जाती है और मौलाना के साथ जो जिस तरह की वारदात ये हुई है एक गंभीर वारदात थी ये, और पुलिस भी इस पर अगर जल्द ही एक्शन ले तो काफी अच्छा ही रहेगा क्योंकि मौलाना का जो आरोप है वो काफी गंभीर आरोप है। जिस तरीके से जय श्री राम के नारे लगवाने, जबरन नारे लगवाने वाली बात सामने आई और जो जिस तरीके से टोपी उछालने वाली बात सामने आई थी, तो एक धर्म को देख करके इस बात को काफी गंभीर मान करके हालांकि पुलिस का अधिकारियों का कहना है कि युवकों को उठा लिया गया है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका कहना है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और अगर कोई जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कुलदीप चौहान पूरे मामले पर अपडेट दे रहे थे, बताया था कि किस तरह से मामला और पेचीदा होता जा रहा है। हालांकि ये पहली वारदात ऐसी नहीं है, मुल्क में कई जगहों से कई रियासतों से इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि अब कब तक मोदी सरकार इस पर रोक लगाती है।
और रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर से लड़का और लड़की को अगवा किया गया है। सिक्योरिटी के लिए कोर्ट पहुंचे थे इलाहाबाद के हाईकोर्ट और वहीं से उनको अगवा कर लिया गया है। एक लड़का और लड़की, एक कपल जो पहुंचा था इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर सिक्योरिटी की मांग को लेकर, लेकिन जब तक उनकी ये जो मांग थी उस पर कुछ मामला आगे बढ़ पाता उससे पहले ही उनको अगवा कर लिया गया है। और किसने इनको अगवा किया है ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अभी फिलहाल ये खबर आ रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर से उनको अगवा किया गया है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर से लड़का और लड़की को अगवा किया गया है। ज़राए के हवाले से खबर ये भी मिल रही है और खबर ये भी मिल रही है ज़राए के हवाले से कि जिस कार के ज़रिए लड़का और लड़की को अगवा किया गया है वो कानपुर के पास दिखाई दी है, वहाँ पर वो बरामद हुई है, लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया है वो जो अगवा किए गए हैं वो लोग कौन थे। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जिनको अगवा किया गया है उनके साथ बंदूक के नोक पर उनको जबरन कार के अंदर बिठाकर उनका अगवा किया गया। हालांकि अभी तक कोई अपडेट उस मामले पर नहीं पहुँच पाया। हाँ, ये ज़रूर है जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था इसको अगवा करने के लिए वो गाड़ी कानपुर के पास बरामद हुई है, वहाँ पर उसकी जो है वो दिखाई दी है। हालांकि बंदूक की नोक पर अगवा करने का मामला सामने आया है।